मुझे पता है, तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि वो लोग कल्याणकारी हैं। तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि लोगों की बुराइयां हटाते हैं। तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि वो संतों के मत को लेकर के चल रहे हैं। तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके अंदर सादगी है, सरलता है, प्रेम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रिपोर्ट पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में अनेक संत मत हैं और उन संत मतों से करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए भी हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करने का सही रास्ता कौन सा संत मत दिखा रहा है, और ये भी बात है कि लोगों को लूटने का काम कौन सा संत मत कर रहा है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। एक बहुत अच्छा और धार्मिक विषय लेकर मंदिर पर आने के लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रियवर। महाराज जी, हमारे देश में अनेक संत मत हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कौन से संत मत की शिक्षाएं अच्छी लगी और वास्तव में उस परमात्मा से मिलाने का सही रास्ता कौन सा संत मत दिखा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई बार जिस संत मत की हम तारीफ भी कर रहे होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता कि हमारा नाम लिया जा रहा है, और जिनको हम गलत कह रहे हैं उनको तो अच्छा लगता ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा, उससे स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा अगर बुद्धि और विवेक है कि कौन सा संत मत सही है और कौन सा सही रास्ते पर नहीं चल रहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संत मत का मतलब है संतों का मत। संतों का मत क्या हिंदू धर्म से अलग है? जी हाँ, अब तक जो हिंदू धर्म चलता आ रहा था पिछले हजारों सालों से, उसमें कुछ विकृतियां आ गई थी। जब वो विकृतियां आ गई, जैसे कि पशु बलि देना, यज्ञ इत्यादि करते हुए देवताओं के आगे पशु बलि देना, गंदे गंदे कृत्य करके उसको तंत्र के नाम से जोड़ देना, ये सारी की सारी विकृतियां आ गई थी, जो वर्तमान में भी कई स्थानों पर देखने को मिलती है। लेकिन फिर हमारा संतों का समय आया। वो संतों का समय जिस समय में कबीर साहब का समय था और रविदास जी का समय था, संत घिसादास जी का समय था, गुरु नानक देव जी का समय था। अब उस संत परंपरा को आगे निर्वहन करने वाले कुछ संप्रदाय अलग अलग से चल गए। अब चाहे कहीं से भी चले, अगर उस प्रकाश को लेकर जा रहे हैं तो अच्छा है, चाहे कितने सारे भी हो जाएं, लेकिन अगर उसी गंगा जल को लेकर जा रहे हैं जो कि गोमुख से निकल रहा है तो वो तो पवित्र ही है। और अगर आप उसमें अपनी मर्जी से कुछ कुछ मिला देंगे तो फिर आपने उसमें अपवित्रता कर दी। जो भी संत मत कबीर साहिब की, रविदास जी की, गुरु नानक देव जी की, गुरु अर्जुन देव जी की, हमारे दूसरे गुरुओं की, जो भी हमारे गुरु रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को जो का त्यों लेकर के चल रहा है, उनकी व्याख्या कर रहा है, तो वो संत मत सही है। जो भी संत मत आगे उनकी वाणी रख करके पढ़ता है और उसके अर्थ को समझाता है और उसमें कुछ अपनी तरफ से मिलाने की कोशिश नहीं करता, उन संतों को सर्वोपरि रखता है, तो वो संत मत सही है। जो संत मत जहां पर गुरु पागलों जैसी हरकत नहीं करते, उछल कूद डांस इत्यादि नहीं करते, स्टेज पर चढ़ करके अजीब अजीब तरह के कपड़े नहीं पहनते, चमकीले दमकीले कपड़े नहीं पहनते, ऊट पटांग हरकतें नहीं करते, तो वो संत मत सही है। अब कहेंगे कि ऐसा भी कोई गुरु करता है क्या? करता है, देख लीजिएगा आप, करता है। जो करता है वो गलत है। जो गुरु कहीं पर भी कहने को किसी संत से जुड़ा हुआ है और दूध में नहाता है, नहा करके जो दूध आता है उसकी खीर बनती है, उससे प्रसाद बनता है, वो संत मत नहीं है, वो संतों के विपरीत बात है। संत कह रहा है कि मैं परमात्मा के द्वार का कुत्ता हूं, वो तो विनम्रता में कह रहा है, संत है। वो हमेशा परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ है, राम नाम, हरि नाम ये जप रहा है। लेकिन कोई संत मत कह रहा है कि परमेश्वर ही यही है, वो संत मत गलत है। आप कहेंगे कि ऐसे भी कोई कहता है? कहते हैं, जो कहते हैं वो गलत है। यानी संत कुछ और कहकर गए और हमने कुछ और बदल दिया, तो वो गलत हो गया ना। तो जो भी इस तरह के मूर्खतापूर्ण कृत्य कर रहा है वो संत मत नहीं है, वो संतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आज भी हमारे देश के अंदर संत मत है जो संतों की वाणी को लेकर के आगे चल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही रविदास जी भी इस बात को कहते हैं। फिर एक संत मत आता है, बोले किसी के खाने पीने पर कोई चर्चा मत करो, वो संत मत गलत है ना।
अरे एक आदमी, मैंने अभी देखा कि एक मछली को ऊपर से काट दिया, उसकी कांटा निकाल दिया, हड्डी, अब भी वो तड़प रही है और उस तड़पती हुई मछली को सेक रहे हैं और वो तड़प रही है, जिंदी को सेक रहे हैं। और हम कह रहे हैं खाने पीने पर चर्चा मत करो। ये आदमी जो है हमारे सत्संगी प्रेमी है तो ठीक है। हमने देखा एक केकड़ा, उसको आग में तला जा रहा है, लेकिन वो केकड़ा भूखा था और उसको दिखा रहे हैं वीडियो में, वो अपने उसके हाथ से होते आगे उनसे पकड़कर मुंह में डाल रहा है, यानी कि उस समय भी उसे अपने पेट की पड़ी है जब उसे तला जा रहा है। जो इतने दर्द को देखने के बाद भी कह रहे हैं कि किसी के खाने पीने पर चिंता ना करो, वो संत मत गलत है। और कह रहे हैं संत मत ऐसा कह रहे हैं, और बड़े लोग उनसे जुड़े हुए हैं और बड़ी मात्रा में जुड़े हुए हैं, और मूर्ख लोग कह रहे हैं कि ये संत मत बिल्कुल सही है, ये संतों का मार्ग है, ये संतों का मार्ग है। लेकिन जो कह रहा है कि भाई इस पेट को कब्र मत बनाओ, इस पेट को आप मंदिर बना करके रखो, अच्छी अच्छी चीजें यहां पर प्रसाद के रूप में चढ़ाओ, आपका तन मन पवित्र होगा, वो संत मत सही है। वो संत मत सही है जो कि लोगों को बुराइयों से बचा रहा है, लोगों के अंदर सात्विकता को धारण करने के बारे में बता रहा है, लोगों को आडंबर और पाखंड से बचा रहा है, वो संत मत सही है। लेकिन वो संत मत गलत हो जाता है जो कि नए नए प्रयोग करके एक अलग तरह से ही एक कलयुगी धर्म की स्थापना करने का प्रयास कर रहा है, वो गलत हो जाता है। तो इतनी बुद्धि अगर लोगों में होगी जो देख पाए कि कौन से संत मत की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, वो गलत है तो गलत है, प्रामाणिक रूप से गलत है, और जो सही है तो सही है, बस ये बात है। महाराज जी, संत मत गलत हो सकता है या फिर संत गलत हो सकता है या फिर उस संत मत को मानने वाले भक्त लोग गलत हो सकते हैं? देखिएगा, भक्त जो होते हैं, जो भीड़ जाती है, वो भीड़ तो बेचारी एक तरह से समझ लीजिएगा कि निर्दोष है, मासूम है, उसे भी पता नहीं, पता होता तो वो शिष्य बनने के लिए जाते क्यों? वो शिष्य बनने के लिए जा रहे हैं इसलिए कि उनके पास में जानकारी का अभाव है, वो तो इसलिए जा रहे हैं। अब जहां पर वो धूर्त लोग उन्हें मोड़ देंगे, वो जनता वहां मुड़ जाएगी। तो गलत कौन है? जो संतों के मत को, संतों की वाणी को गलत करके प्रस्तुत कर रहे हैं और जिससे जनता भरमा रही है ना, तो वो धूर्त लोग गलत हैं। संत मत गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को संत मत कहने वाले वो लोग जब गलत हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे सीधी सीधी भाषा में कि ये संत मत गलत है, जबकि संत मत नहीं कहना चाहिए उसे, लेकिन फिर भी सामान्य भाषा में यह बात हम कर देंगे। तो हमें इस बात को समझना है कि संतों का मत तो श्रेष्ठता का मत था। संतों का मत तो वो मत है जो कि सनातन में चली आ रही कुरीतियों को दूर करता है, धर्म को आसान बनाकर लोगों के सामने रखता है, और इसमें अपनी तरफ से जो चीजें जोड़ करके उसको भी विकृत कर देते हैं और संतों को बदनाम करने का काम करते हैं। वो नर नहीं, नर पिशाच। महाराज जी, आपको क्या लगता है, लोग सच्चाई को जानना पसंद करते हैं या आज भी लोग पाखंड और आडंबर फैलाने वाले साधु संतों को ज्यादा लाइक करते हैं? हिंदू धर्म में तो मैं विशेष रूप से कहूंगा कि पाखंड और आडंबर फैलाने वाले लोगों को ही पसंद किया जाता है। मैं अभी देख रहा हूं कि लोग तांत्रिकों को देख रहे हैं, बोले कि ये बड़ा तांत्रिक है, ये साधना करता है, और ये माँ काली के साथ आगे तो मैं बोल भी नहीं सकता किस तरह के शब्द बोलते हैं। तो हमने कहा कि यार ये ऐसा शब्द बोल दिया इसने कि माँ काली के साथ ये करूंगा, तो हम पर कमेंट आता है कि तुम लोग तो मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं ये अघोर पंथ की एक क्रिया होती है और इसमें माँ काली के साथ ऐसा किया जाता है। आप कह रहे हैं इस तरह की बातों को? आप हिंदू हैं, डूब मरो आप। कहां के लोग हैं, कैसे लोग हैं? ये लोग धरती पर बोझ हैं। हकीकत की बात यह है कि गंदे लोग हैं और इन्हें गंदगी पसंद है, तो इस तरह के गंदे लोगों को ही ढूंढेंगे। और जो मूर्ख लोग इस बात को जानते हैं कि बात तो ये गलत है, लेकिन मूर्खों को पसंद यही आएगी, उनको खुश करने के लिए, उनकी भीड़ जुटाने के लिए और धन कमाने के लिए उस तरह की बात कहकर उनकी मूर्खता को आगे बढ़ाते हैं। वो लोग महापापी हैं, वो धरती पर राक्षस हैं। तो कुल मिलाकर गंदे लोगों को राक्षस गुरु मिल जाएं तो सारे के सारे गड्ढे में जाएंगे, लेकिन अगर कोई जिज्ञासु है और उसे अच्छा गुरु मिल जाए तो निश्चित रूप से वह मुक्ति की तरफ जाता है। महाराज जी, अगर किसी संत मत में काफी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, काफी संख्या में भीड़ जुटती है, और अगर मैं कहूँ कि करोड़ों करोड़ों लोग जुटते हैं, तो क्या वो संत मत पाखंडी हो सकता है? क्योंकि आप अक्सर कहते रहते हैं कि लोग पाखंड को ज्यादा पसंद करते हैं, जहां पर पाखंड होता है वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। इस बात को बहुत कम लोग पकड़ पाएंगे जो मैं अभी बता रहा हूं, कि जिस तरह से खाली आटे से रोटी नहीं बनती, उसमें
पानी मिलाना पड़ता है। जिस तरह से खाली पत्ती से, चाय पत्ती से चाय नहीं बनती, उसमें पानी भी मिलाना पड़ेगा, मीठा भी मिलाना पड़ेगा। ऐसे ही खाली ज्ञान से धर्म नहीं चलता है, कुछ न कुछ पाखंड उसके पीछे जोड़ना पड़ेगा। अब वो उस गुरु पर निर्भर करता है कि पाखंड ऐसा जोड़े जिससे किसी का नुकसान ना हो, ऐसा जोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा जोड़े जिससे नुकसान ना हो, उसके चक्कर में लोग आ जाए और अच्छी चीजें सीख ले। ये उस गुरु पर निर्भर करता है और ये उस शिष्य पर निर्भर करता है कि बस यहीं तक चिपके रहे। अगर उसको और बढ़ा करके देख रहे हैं तो गड़बड़। तो थोड़ा सा तो धर्म को चलाने के लिए कुछ चीजें जोड़नी पड़ गई और थोड़ा सा कुछ उन मूर्ख शिष्यों ने उसमें चीजें जोड़ दी, तो फिर पाखंड का एक बड़ा आडंबर खड़ा हो जाता है। जबकि वहां पर पाखंड चलाने का मंतव्य नहीं था, फिर भी एक पाखंड चल जाता है। अब मैं जो चीजें आपको कह रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं जो गलत है उसको कहने का प्रयास कर रहा हूं, है ना, जो गलत है उसको कहने का प्रयास कर रहा हूं, जो सही है उसको कहने का प्रयास कर रहा हूं। परिणाम क्या होगा कि आप कभी भी ऐसा देख ही नहीं सकते कि मैं कहीं पर ऊंचाई पर चला गया या मेरे बहुत सारे शिष्य बन गए। बहुत सारे विरोधी तो बन जाएंगे। अब चूंकि मुझे ये बनाने नहीं है, मुझे तो सीधा साधा किसान है, सीधा साधा किसान बनकर या फिर कोई व्यवसाय कर लूं अपना पेट पालन के लिए, वो करते हुए सीधी सादी जिंदगी जी करके जाना है, मेरा उद्देश्य यही है। लेकिन मूल बात यह कि कुछ बड़ा भी तो नहीं कर पाऊंगा ना। बड़ा कौन कर पाएंगे? बड़ा वही कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आडंबर जोड़ते हैं। तो थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आडंबर होता है, लेकिन कुछ लोगों को दिखता इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंधश्रद्धा से वहां पर जुड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं होता है। आध्यात्म प्योर हो सकता है, आध्यात्म प्योर हो सकता है, लेकिन धर्म के पीछे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अंधविश्वास जोड़ना पड़ता है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जिन संत मतों की आपने तारीफ भी की, तो उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पाखंड है। जिनकी मैं तारीफ भी करता हूं, मुझे पता है, तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि वो लोक कल्याणकारी हैं। तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि लोगों की बुराइयां हटाते हैं। तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि वो संतों के मत को लेकर के चल रहे हैं। तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि उनके अंदर सादगी है, सरलता है, प्रेम है। लेकिन वो जो मजबूरी है, उस मजबूरी को मैं समझता हूं कि एक छोटे से पाखंड को साथ में जोड़ना पड़ता है। उस मजबूरी को मैं समझता हूं, मैं ये कह रहा हूं। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।